नमस्कार। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी हुई एक लघु कथा घर जमाई। अगर आपने अब तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और हाँ, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि मेरे द्वारा अपलोड की हुई कहानियाँ पहुँचे सबसे पहले आप तक। तो आइए सुनते हैं घर जमाई। हरिधन जेठ के दोपहरी में ऊख में पानी देकर आया और बाहर बैठा रहा। घर में से धुआं उठता नजर आता था। छन छन की आवाज भी आ रही थी। उसके दोनों साले उसके बाद आए और घर में चले गए। दोनों सालों के लड़के भी आए और उसी तरह घर में दाखिल हो गए, पर हरिधन अंदर न जा सका। इधर 1 महीने से उसके साथ यहाँ जो बर्ताव हो रहा था और विशेषकर कल उसे जैसी फटकार सुननी पड़ी थी, वह उसके पाँव में बेड़ियां सी डाले हुए था। कल उसकी सास ही ने तो कहा था कि मेरा तुमसे जी भर गया है, मैं तुम्हारी जिंदगी भर का ठेका लिए बैठी हूँ क्या। और सबसे बढ़कर अपनी स्त्री की निष्ठुरता ने उसके हृदय के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। वह बैठी यह फटकार सुनती रही, पर एक बार तो उसके मुंह से न निकला कि अम्मा तुम क्यों इनका अपमान कर रही हो। बैठी गट गट सुनती रही। शायद मेरी दुर्गति पर खुश हो रही थी। इस घर में वह कैसे जाए? क्या फिर वही गालियां खाने, फिर वही फटकार सुनने के लिए? और आज इस घर में जीवन के 10 साल गुजरने पर यह हाल हो रहा है। मैं किसी से कम काम करता हूँ? दोनों साले मीठी नींद सोते रहते हैं और मैं बैलों को सानी पानी देता हूँ, छाटी करता हूँ। वहाँ सब लोग पल पल पर चिलम पीते हैं। मैं आंखें बंद किए अपने काम में लगा रहता हूँ। संध्या समय घर वाले गाने बजाने चले जाते हैं। मैं घड़ी रात तक गाय भैंसे दूहता रहता हूँ। यह उसका पुरस्कार मिल रहा है कि कोई खाने तक को नहीं पूछता, उल्टे गालियाँ मिलती हैं। उसकी स्त्री घर में से डोल लेकर निकली और बोली, जरा इसे कुएं से खींच लो, एक बूंद पानी नहीं है। हरिधन ने डोल लिया और कुएं से पानी भर लाया। उसे जोर की भूख लगी हुई थी, समझा अब खाने को बुलावेगी। मगर स्त्री डोल लेकर अंदर गई तो वहीं की हो रही। हरिधन थका मांदा क्षुधा से व्याकुल पड़ा पड़ा सो गया। सहसा उसकी स्त्री गुमानी ने आकर उसे जगाया। हरिधन ने पड़े पड़े कहा, क्या है, क्या पड़ा भी न रहने देगी या और पानी चाहिए? गुमानी कटु स्वर में बोली, गुर्राते क्या हो, खाने को तो बुलाने आई हूँ। हरिधन ने देखा उसके दोनों साले और बड़े साले के दोनों लड़के भोजन किए चले आ रहे हैं। उसकी देह में आग लग गई। अब मेरी यह नौबत आ पहुंची है कि इन लोगों के साथ बैठकर खाना भी नहीं हो सकता। ये लोग मालिक हैं, मैं इनकी जूठी थाली चाटने वाला हूँ। मैं इनका कुत्ता हूँ जिसे खाने के बाद एक टुकड़ा रोटी डाल दिया जाता है। यही घर है जहाँ आज से 10 साल पहले उसका कितना आदर सत्कार होता था। सारे गुलाम बने रहते थे। सास मुंह जोती थी, स्त्री पूजा करती थी। तब उसके पास पैसे थे, रुपए थे, जायदाद थी। अब वह दरिद्र है। उसकी सारी जायदाद इन्हीं लोगों ने तो कूड़ा कर दिया। अब उसे रोटियों के भी लाले हैं। उसके जी में एक ज्वाला से उठी कि इसी वक्त अंदर जाकर सास और सालों को भिगो भिगो कर लगाए, पर जब्त करके रह गया। पड़े पड़े बोला, मुझे भूख नहीं है, आज ना खाऊंगा। गुमानी ने कहा, ना खाओ मेरी बला से, हाँ नहीं तो खाओगे तुम्हारे पेट में जाएगा, कुछ मेरे पेट में थोड़े ही चला जाएगा। हरिधन का क्रोध आंसू बन गया। यह मेरी स्त्री है जिसके लिए मैंने अपना सर्वस्व मिट्टी में मिला दिया। मुझे उल्लू बनाकर यह सब अब मुझे निकाल देना चाहते हैं। अब वह कहाँ जाए, क्या करे? उसकी सास आकर बोली, चलकर खा क्यों नहीं लेते जी, रूठते किस पर हो? यहाँ तुम्हारे नखरे सहने का किसी में बूता नहीं है। जो देते हो वह मत देना, और क्या करोगे? तुमसे बेटी ब्याही है, कुछ तुम्हारी जिंदगी का ठीका नहीं लिखा लिया है। हरिधर ने मारमाहत होकर कहा, हाँ अम्मा, मेरी भूल थी, मैं यही समझ रहा था। अब मेरे पास क्या है कि तुम मेरी जिंदगी का ठीका लोगी? जब मेरे पास धन था तब सब आते थे, अब दरिद्र हूँ, अब तुम क्यों बात पूछने लगी? बूढ़ी सास भी मुंह फुलाकर भीतर चली गई। बच्चों के लिए बाप एक फालतू सी चीज, एक विलास की वस्तु है, जैसे घोड़े के लिए चने या बाबुओं के लिए मोहन भोग। माँ रोटी दाल है, मोहन भोग उम्र भर न मिली तो किसका नुकसान है? मगर एक दिन रोटी दाल के दर्शन न हो तो फिर देखिए क्या हाल होता है। पिता के दर्शन कभी कभी शाम सवेरे हो जाते हैं। वह बच्चों को उछालता है, दुलारता है, कभी गोद में लेकर या कभी अंगुली पकड़कर सैर कराने ले जाता है, और बस यही उसके कर्तव्य की इति है। वह परदेश चला जाए, बच्चे को कोई परवाह नहीं होती, लेकिन माँ तो बच्चे का सर्वस्व है। बालक 1 मिनट के लिए भी उसका वियोग नहीं सह सकता। पिता कोई हो उसे परवाह नहीं,
केवल एक उछलने कूदने वाला आदमी होना चाहिए, लेकिन माता तो अपनी ही होनी चाहिए, 16 आने अपनी, वही रूप, वही रंग, वही प्यार, वही सब कुछ। अगर नहीं है तो बालक के जीवन का स्रोत मानो सूख जाता है। फिर वह शिव का नंदी है, जिस पर फूल या जल चढ़ाना लाजमी ही नहीं, अख्तियारी है। हरिधन की माता का आज 10 साल हुए देहांत हो गया। उस वक्त उसका विवाह हो चुका था। वह 16 साल का कुमार था। पर माँ के मरते ही उसे मालूम हुआ कि मैं कितना निस्सहाय हूँ, जैसे उस पर उसका कोई अधिकार ही न रहा हो। बहनों के विवाह हो चुके थे, भाई कोई दूसरा नहीं था। बेचारा अकेले घर में जाते भी डरता था। माँ के लिए रोता था, पर माँ की परछाई से डरता था। जिस कोठरी में उसने देह त्याग किया था, उधर वह आंखें उठाकर भी न देखता था। घर में एक बुआ थी, वह हरिधन का बहुत दुलार करती थी। हरिधन को अब दूध ज़्यादा मिलता, काम भी कम करना पड़ता। बुआ बार बार पूछती, बेटा कुछ खाओगे? बाप भी अब उसे ज़्यादा प्यार करता। उसके लिए अलग एक गाय मंगवा दी थी। कभी कभी उसे कुछ पैसे दे देता कि जैसा चाहे वैसे खर्च करे। पर इन मरहमों से वह घाव पूरा न होता था, जिसने उसकी आत्मा को आहत कर दिया था। यह दुलार और प्यार उसे बार बार माँ की याद दिलाता था। माँ की घुड़कियों में जो मज़ा था, वह इस दुलार में कहाँ। माँ से मांग कर खाना, लड़कर ठुनक कर रूठ जाने में जो आनंद था, वह इस भिक्षादान में कहाँ था। पहले वह स्वस्थ था, मांग कर खाता, लड़ लड़ कर खाता। अब वह बीमार था। अच्छे से अच्छे पदार्थ उसे दिए जाते, पर भूख न लगती थी। साल भर तक वह इसी दशा में रहा। फिर दुनिया बदल गई। एक नई स्त्री, जिसे लोग उसकी माता कहते थे, उसके घर में आई और देखते ही देखते एक काली घटा की तरह उसके संकुचित भूमंडल पर छा गई। सारी हरियाली, सारे प्रकाश पर अंधकार का पर्दा पड़ गया। हरिधन ने इस नकली माँ से बात तक न की, कभी उसके पास गया तक नहीं। एक दिन घर से निकला और ससुराल चला आया। बाप ने बार बार बुलाया, पर उनके जीते जी वह फिर उस घर में न गया। जिस दिन उसके पिता के देहांत की सूचना मिली, उसे एक प्रकार का ईर्ष्या में हर्ष हुआ। उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद भी न निकली। इस नए संसार में आकर हरिधन को एक बार फिर मातृ स्नेह का आनंद मिला। उसकी सास ने ऋषि वरदान की भांति उसके शून्य जीवन को विभूतियों से परिपूर्ण कर दिया। मरुभूमि में हरियाली उत्पन्न हो गई। सालियों के चूहल में, सास के स्नेह में, सालों के वाक विलास में और स्त्री के प्रेम में उसके जीवन की सारी आकांक्षाएं पूरी हो गई। सास कहती, बेटा तुम इस घर को अपना ही समझो, तुम ही मेरे आंखों के तारे हो। वह उससे अपने लड़कों की, बहुओं की शिकायत करती। वह दिल में समझता कि सास मुझे अपने बेटों से भी ज़्यादा चाहती है। बाप के मरते ही वह घर गया और अपने हिस्से की जायदाद को कूड़ा करके रुपयों की थैली लिए हुए आया। अब उसका दुगुना आदर सत्कार होने लगा। उसने अपनी सारी संपत्ति सास के चरणों में अर्पण करके अपने जीवन को सार्थक कर दिया। अब तक कभी कभी उसे अपने घर की याद आ जाती थी, अब भूल कर भी उसकी याद न आती, मानो वह उसके जीवन का कोई भीषण कांड था जिसे भूल जाना ही उसके लिए अच्छा था। वह सबसे पहले उठता, सबसे ज्यादा काम करता। उसका मनोयोग, उसका परिश्रम देखकर गांव के लोग दांतों तले अंगुली दबाते थे। उसके ससुर का भाग बखानते थे, जिसे ऐसा दामाद मिल गया। लेकिन ज्यों ज्यों दिन गुजरते गए उसका मान सम्मान घटता गया। पहले देवता, फिर घर का आदमी, अंत में घर का दास हो गया। रोटियों में भी बाधा पड़ गई, अपमान होने लगा। अगर घर के लोग भूखों मरते और साथ ही उसे भी मरना पड़ता तो उसे जरा भी शिकायत न होती। लेकिन जब देखता कि और लोग मूंछों पर ताव दे रहे हैं, केवल मैं ही दूध की मक्खी बनकर निकाल दिया गया हूँ, तो उसके अंतःस्थल से एक लंबी ठंडी आह निकल जाती। अभी उसकी उम्र 25 ही साल की तो थी। इतनी उम्र इस घर में कैसे गुजरेगी? और तो और उसकी स्त्री ने भी आंखें फेर ली। यह उस विपत्ति का सबसे क्रूर दृश्य था। हरिजन तो उधर भूखा प्यासा चिंता दाह में जल रहा था। इधर घर में सास जी और दोनों सालों में बातें हो रही थी। गुमानी भी हाँ में हाँ मिलाती जाती थी। बड़े साले ने कहा, हम लोगों की बराबरी करते हैं, यह नहीं समझते कि किसी ने उनकी जिंदगी पर का बीड़ा थोड़ी ही लिया है। 10 साल हो गए, इतने दिनों में क्या 2-3 हजार न हड़प गए होंगे। छोटे साले बोले, मजूर हो तो आदमी घुड़के भी, डांटे भी, अब इनसे कोई क्या कहे। न जाने इनसे कभी पिंड छूटेगा भी या नहीं। अपने दिल में समझते होंगे कि मैंने 2,000 रुपये नहीं दिए। यह नहीं समझते कि उनके 2,000 तो कब के उड़ गए, 1.25 सेर तो 1 जून को चाहिए। सास ने गंभीर भाव से कहा, बड़ा भारी खुराक है। गुमानी माता के सिर से जूं निकाल रही थी, सुलगते हुए हृदय से बोली,
निकम्मे आदमी को खाने के सिवाय काम ही क्या रहता है। बड़े, खाने की कोई बात नहीं, जिसकी जितनी भूख हो उतना खाए, लेकिन कुछ पैदा भी तो करना चाहिए। या नहीं समझते कि पहुनई में किसी के दिन कटे हैं। छोटे, मैं तो एक दिन कह दूंगा कि अपनी राह लीजिए, मैंने आपका कर्जा नहीं खाया है। गुमाने घर वालों की ऐसी ऐसी बातें सुनकर अपने पति से द्वेष करने लगी थी। अगर वह घर के बाहर जाकर 4 पैसे लाता तो इस घर में उसका कितना मान सम्मान होता, वह भी रानी बनकर रहती। न जाने क्यों कहीं बाहर जाकर कमाते उसकी नानी मरती है। गुमानी की मनोवृत्तियां अभी तक बिल्कुल बालपन की सी थी। उसका अपना कोई घर न था, उसी घर का हित अहित उसके लिए भी प्रधान था। वह भी उन्हीं शब्दों में विचार करती, इस समस्या को उन्हीं की आंखों से देखती जैसे उसके घर वाले देखते थे। सच तो 2000 रुपये में क्या किसी को मोल ले लेंगे। 10 साल में 2000 होते ही क्या है, 200 ही तो साल भर के हुए। क्या 2 आदमी साल भर में 200 भी ना खाएंगे। फिर कपड़े लत्ते दूध घी सब तो है। 10 साल हो गए एक पीतल का छल्ला भी नहीं बना। घर से निकलते तो इनके प्राण निकलते हैं। सोचते हैं जैसे पहले पूजा होती थी वैसे ही जन्म भर होती रहेगी। या नहीं सोचते कि पहले बात और थी अब और है। बहू तो पहले ससुराल जाती है तो उसका कितना महात्म होता है। उसके डोली से उतरते ही बाजे बजते हैं, गांव मोहल्ले की औरतें उसका मुंह देखने आती है और रुपये देती हैं। महीनों उसे घर भर से अच्छा खाने को मिलता है, अच्छा पहनने को मिलता है। उससे कोई काम नहीं लिया जाता, लेकिन 6 महीनों के बाद कोई उसकी बात नहीं पूछता। वह घर भर की लौंडी हो जाती है। उनके घर में मेरी भी तो वही गति होती, फिर काहे का रोना। जो यह कहो कि मैं तो काम करता हूँ तो तुम्हारी भूल है। मजूर की बात और है, उसे आदमी डांटता भी है, मारता भी है, जब चाहता है रखता है, जब चाहता है निकाल देता है, कसकर काम भी लेता है। यह नहीं कि जब जी में आया कुछ काम किया और जब जी में आया पढ़कर सो रहे। हरिधन अभी पड़ा अंदर ही अंदर सुलग रहा था कि दोनों साले बाहर आए और बड़े साहब बोले, भैया उठो, तीसरा पहर ढल गया है, कब तक सोते रहोगे, सारा खेत पड़ा हुआ है। हरिधन चट उठ बैठा और तीव्र स्वर में बोला, क्या तुम लोगों ने मुझे उल्लू समझ लिया है। दोनों साले हक्का बक्का हो गए। जिस आदमी ने कभी जबान नहीं खोली, हमेशा गुलामों की तरह हाथ बांधकर हाजिर रहा, वह आज एकाएक इतना आत्माभिमानी हो गया। यह उनको चौंका देने के लिए काफी था। कुछ जवाब न सूझा। हरिधन ने देखा इन दोनों के कदम उखड़ गए हैं तो एक धक्का और देने की प्रबल इच्छा को रोक न सका। उसी ढंग से बोला, मेरी भी आंखें हैं, अंधा नहीं हूं, ना ही बहरा हूं। छाती फाड़कर काम करूं और उस पर भी कुत्ता समझा जाऊं, ऐसे गधे कहीं और होंगे। अब बड़े साले भी गर्म पड़े, तुम्हें यहाँ किसी ने बांध तो नहीं रखा है। अब की हरिधन लाजवाब हो गया, कोई बात न सूझी। बड़े ने फिर उसी ढंग से, अगर तुम यह चाहो कि जन्म भर पहुने बने रहो और तुम्हारा वैसा ही आदर सत्कार होता रहे तो यह हमारे बस की बात नहीं है। हरिधन ने आंखें निकाल कर कहा, क्या मैं तुम लोगों से कम काम करता हूँ। बड़े, यह कौन कहता है। हरिधन, तो तुम्हारे घर की नीति है कि जो सबसे ज्यादा काम करे वही भूखों मर जाए। बड़े, तुम खुद खाने नहीं गए तो क्या तुम्हारे मुंह में कोई कौर डाल देता। हरिधन ने होठ चबाकर कहा, मैं खुद खाने नहीं गया था, कहते तुम्हें लाज नहीं आती। नहीं आई थी बहन तुम्हें बुलाने। छोटे साले ने कहा, अम्मा भी तो आई थी, तुमने कह दिया भूख नहीं है तो क्या करती। सास भीतर से लपकी चली आ रही थी। यह बात सुनकर बोली, कितना कह के हार गई, कोई उठे ना तो मैं क्या करूं। हरिधन ने विष, खून और आग से भरे हुए स्वर में कहा, मैं तुम्हारे लड़कों का जूठा खाने के लिए हूँ। मैं कोई कुत्ता हूँ कि तुम लोग खाकर मेरे सामने रूखी रोटी का टुकड़ा फेंक दो। बुढ़िया ने ऐंठ कर कहा, तो क्या तुम मेरे लड़कों की बराबरी करोगे। हरिधन परास्त हो गया। बुढ़िया ने एक ही वाक प्रहार में उसका काम तमाम कर दिया। उसकी तनी हुई भवें ढीली पड़ गई, आंखों की आग बुझ गई, फड़कते हुए नथुने शांत हो गए। किसी आहत मनुष्य की भांति वह जमीन पर गिर पड़ा। क्या तुम मेरे लड़कों की बराबरी करोगे। यह वाक्य एक लंबे भाले की तरह उसके हृदय में चुभता चला जाता था। न हृदय का अंत था, न उस भाले का। सारे घर ने खाया पर हरिधन न उठा। सास ने मनाया, सालियों ने मनाया, ससुर ने मनाया, दोनों साले मनाकर थक गए। हरिधन न उठा, वहीं द्वार पर एक टाट पर पड़ा रहा। उसे उठाकर सबसे अलग कुएं पर ले गया और जगत पर बिछाकर पड़ा रहा। रात भीग चुकी थी। अनंत प्रकाश में उज्जवल तारे बालकों की भांति क्रीड़ा कर रहे थे। कोई नाचता था, कोई उछलता था, कोई हंसता था, कोई आंखें भींचकर फिर खोल देता था। कोई साहसी बालक सपाट भरकर एक पल में उस विस्तृत क्षेत्र को पार कर लेता था और न जाने कहाँ छिप जाता था। हरिधन को अपना बचपन याद आया।
जब वह भी इसी तरह क्रीड़ा किया करता था। उसकी बाल स्मृतियाँ उन्हीं चमकीले तारों की भांति प्रज्वलित हो गई। वह अपना छोटा सा घर, वह आम के बाग जहाँ वह कैरिया चुना करता था, वह मैदान जहाँ वह कबड्डी खेलता था, सब उसे याद आने लगी। फिर अपनी स्नेहमयी माता की सहृदय मूर्ति उसके सामने खड़ी हो गई। उन आंखों में कितनी करुणा थी, कितनी दया थी। उसे ऐसा जान पड़ा मानो माता आंखों में आंसू भरे उसे छाती से लगा लेने के लिए हाथ फैलाए उसकी ओर चली आ रही है। वह उस मधुर भावना में अपने आप को भूल गया। ऐसा जान पड़ा मानो माता ने उसे छाती से लगा लिया है और उसके सिर पर हाथ फेर रही है। वह रोने लगा, फूट फूट कर रोने लगा। उसी आत्मसम्मोहित दशा में उसके मुंह से यह शब्द निकला, अम्मा, तुमने मुझे भुला दिया। देखो तुम्हारे प्यारे लाल की क्या दशा हो रही है। उसे कोई पानी को भी नहीं पूछता। क्या जहाँ तुम हो वहाँ मेरे लिए थोड़ी सी भी जगह नहीं? सहसा गुमानी ने आकर पुकारा, क्या सो गए तुम? नौज किसी को ऐसी राक्षसी नींद आए, चलकर खा क्यों नहीं लेते? कब तक तुम्हारे लिए कोई बैठा रहे? हरिधन उस कल्पना जगत से क्रूर प्रत्यक्ष में आ गया। वही कुएं की जगत थी, वही फटा हुआ टाट, और गुमानी सामने खड़ी कह रही थी कि कब तक कोई तुम्हारे लिए बैठा रहे। हरिधन उठ बैठा और मानो तलवार म्यान से निकाल कर बोला, भला तुम्हें सुध तो आई? मैंने तो कह दिया था मुझे भूख नहीं है। गुमानी, तो कै दिन न खाओगे? अब इस घर का पानी भी न पीऊंगा। तुम्हें मेरे साथ चलना है या नहीं? दृढ़ संकल्प से भरे हुए इन शब्दों को सुनकर गुमानी सहम उठी, बोली, कहाँ जा रहे हो? हरिधन ने मानो नशे में कहा, तुझे इससे मतलब? मेरे साथ चलेगी या नहीं? फिर पीछे से कहना नहीं कि मुझसे कहा नहीं। गुमानी आपत्ति के भाव से बोली, तुम बताते क्यों नहीं कहाँ जा रहे हो? तू मेरे साथ चलेगी या नहीं? जब तक तुम बता न दोगे मैं न जाऊंगी। तो मालूम हो गया कि तू नहीं जाना चाहती। मुझे इतना ही पूछना था, नहीं तो अब तक मैं आधी दूर निकल गया होता था। यह कहकर वह उठा और अपने घर की ओर चला। गुमानी पुकारती रही, सुनो सुनो, पर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 30 मील की मंजिल हरिधन ने 5 घंटों में तय कर ली। जब वह अपने गांव की अमराइयों के सामने पहुंचा तो उसकी मातृभावना उषा की सुनहरी गोद में खेल रही थी। उन वृक्षों को देखकर उसका विह्वल हृदय नाचने लगा। मंदिर का वह सुनहरा कलश, उसे देखकर वह इस तरह दौड़ा मानो एक छलांग में उसके ऊपर जा पहुंचेगा। वह वेग से दौड़ा जा रहा था मानो उसकी माता गोद फैलाए उसे बुला रही हो। जब वह आमों के बाग में पहुंचा, जहां डालियों पर बैठकर वह हाथी की सवारी का आनंद पाता था, जहां की कच्ची बेरें और लिसोड़ों में एक स्वर्गीय स्वाद था, तो वह बैठ गया और भूमि पर सिर झुकाकर रोने लगा, मानो अपनी माता को अपनी विपत्ति कथा सुना रहा हो। वहाँ की वायु में, वहाँ के प्रकाश में मानो उसकी विराट रूपिणी माता व्याप्त हो रही थी। वहाँ की अंगुल अंगुल भूमि माता के पद चिन्हों से पवित्र थी। माता के स्नेह में डूबे हुए शब्द अभी तक मानो आकाश में गूंज रहे थे। इस वायु और आकाश में न जाने कौन सी संजीवनी थी जिसने उसके शोकाकृत हृदय को बालोत्साह से भर दिया था। वह एक पेड़ पर चढ़ गया और उधर से आम तोड़ तोड़ कर खाने लगा। सास के वह कठोर शब्द, स्त्री का वह निष्ठुर आघात, वह सारा अपमान भूल गया। उसके पांव फूल गए थे, तलवों में जलन हो रही थी, पर इस आनंद में उसे किसी बात का ध्यान न था। सहसा रखवाले ने पूछा, वह कौन ऊपर चढ़ा हुआ है रे? उतर, नहीं तो अभी ऐसा पत्थर खींचकर मारूंगा कि वहीं ठंडे हो जाओगे। उसने कई गालियां भी दी। इस फटकार और गालियों में इस समय हरिधन को अलौकिक आनंद मिल रहा था। वह डालियों में चिप गया और कई आम काट काट कर नीचे गिराए और जोर से ठट्ठा मारकर हंसा। ऐसे उल्लास से भरी हुई हंसी उसने बहुत दिनों से नहीं हंसी थी। रखवाले को वह हंसी चिर परिचित सी मालूम हुई। मगर हरिधन यहाँ कहाँ? वह तो ससुराल की रोटियां तोड़ रहा है। कैसा हंसोड़ा था, कितना चिबिल्ला। न जाने बेचारे का क्या हाल हुआ होगा। पेड़ की डाल से तालाब में कूद पड़ता था। अब गांव में ऐसा कौन बचा है? डांट कर बोला, वहां बैठे बैठे हंसोगे तो आकर सारी हंसी निकाल दूंगा, नहीं तो सीधे नीचे उतर आओ। वह गालियां देने जा रहा था कि एक गुठली आकर उसके सिर पर लगी। सिर सहलाता हुआ वह बोला, यह कौन है रे शैतान? नहीं मानता? ठहर तो, मैं आकर तेरी खबर लेता हूँ। उसने अपनी लकड़ी नीचे रख दी और बंदरों की तरह चटपट ऊपर चढ़ गया। देखा तो हरिधन बैठा मुस्कुरा रहा है। चकित होकर बोला, अरे हरिधन, तुम कब आए? इस पेड़ पर कब से बैठे हो? दोनों बचपन के सखा वहीं गले मिले। यहाँ कब आए? चलो घर चलो भले आदमी, क्या वहाँ आम भी मैसर ना होते थे? हरिधन ने मुस्कुरा कर कहा, मंगरू, इन आमों में जो स्वाद है ना,
वह और कहीं के आमों में नहीं है। गांव का क्या रंग ढंग है? मंगरू: सब चैन चांद से है भैया। तुमने तो जैसे नाता ही तोड़ लिया। इस तरह कोई अपना गांव घर छोड़ देता है? जब से तुम्हारे दादा मरे सारी गृहस्थी चौपट हो गई। 2 छोटे छोटे लड़के हैं, उनके किए क्या होता है? हरिधन: मुझे अब उस गृहस्थी से क्या वास्ता है भाई। मैं तो अपना लेना ले चुका। मजूरी तो मिलेगी ना? तुम्हारी गैया मैं ही चरा दिया करूँगा, मुझे खाने को दे देना। मंगरू ने अविश्वास के भाव से कहा: अरे भैया कैसी बातें करते हो, तुम्हारे लिए जान तक हाजिर है। क्या ससुराल में अब न रहोगे? अच्छा कोई चिंता नहीं, पहले तो तुम्हारा घर ही है, उसे संभालो। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको पालो। तुम्हारी नई अम्मा से नाहक ही डरते थे, बड़ी सीधी है बेचारी। बस अपनी ही माँ समझो, तुम्हें पाकर तो निहाल हो जाएगी। अच्छा घरवाली को भी तो लाओगे? हरिधन: अब उसका मुंह न देखूंगा, वह मेरे लिए मर गई। मंगरू: तो कोई बात नहीं, दूसरी सगाई हो जाएगी। अब की ऐसी मेहरिया ला दूंगा कि उसके पैर धो धो कर पियोगे। लेकिन कहीं पहली वाली आ गई तो? हरिधन: वह अब ना आएगी। हरिधन जब अपने घर पहुंचा तो दोनों भाई भैया आए कहकर भीतर दौड़े और माँ को खबर दी। उस घर में कदम रखते ही हरिधन को ऐसी शांत महिमा का अनुभव हुआ मानो वह अपनी माँ की गोद में बैठा हुआ है। इतने दिनों ठोकरें खाने से उसका हृदय कोमल हो गया था। जहाँ पहले अभिमान था, आग्रह था, हेकड़ी थी, वहाँ अब निराशा थी, पराजय थी और याचना थी। बीमारी का जोर कम हो चला था। अब उस पर मामूली दवा भी असर कर सकती थी। किले की दीवारें छिद चुकी थी। अब उसमें घुस जाना असहाय न था। वही घर जिससे एक दिन वह विरक्त हो गया था, अब गोद फैलाई उसे आश्रय देने को तैयार था। हरिधन का यह निरवलंबन मन यह आश्रय पाकर मानो तृप्त हो गया। शाम को विमाता ने कहा: बेटा तुम घर आ गए हमारे धन्य भाग। अब इन बच्चों को पालो। माँ का न तन से बाप का तो है ही। मुझे एक रोटी दे देना, खाकर कोने में पड़ी रहूंगी। तुम्हारी अम्मा से मेरा बहन का नाता है, उस नाते तो तुम मेरे बड़े लड़के होते हो। हरिधन की मातृविवल आंखों को विमाता के रूप में अपनी माता के दर्शन हुए। घर के एक एक कोने में मातृ स्मृतियों की छटा चांदनी की भांति चिटकी हुई थी। विमाता का प्रौढ़ मुखमंडल भी उसी छटा से रंजित था। दूसरे दिन हरिधन फिर कंधे पर हल रखकर खेत को चला। उसके मुख पर उल्लास था, आंखों में गर्व। अब वह किसी का आश्रित नहीं, आश्रयदाता था। किसी के द्वार का भिक्षुक नहीं, घर का रक्षक था। एक दिन उसने सुना गुमानी ने दूसरा घर कर लिया है। माँ से बोला: तुमने सुना काकी? गुमानी ने घर कर लिया। काकी ने कहा: घर क्या कर लेगी, मजाक है? बिरादरी में ऐसा अंधेर, पंचायत नहीं अदालत तो है। हरिधन ने कहा: नहीं काकी, बहुत अच्छा हुआ। ला महावीर जी को लड्डू तो चढ़ाऊं। मैं तो डर रहा था कि कहीं मेरे ही गले ना आ पड़े। भगवान ने मेरी सुन ली। मैं वहां से यही ठान कर चला था कि अब उसका मुंह न देखूंगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।